आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं बहुत सारे लोगों को नाम से नहीं जानता, इसलिए क्षमा याचना भी कर रहा हूँ। एथिकल बिजनेस ग्रुप नाम ही बहुत सुंदर है, और जहाँ एथिक्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने का मन करता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि एक एक संस्था में प्रधानी और चौधराट को लेकर जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल, भाई साहब मैं आपसे सहमत हूँ। आपने तो केवल इलेक्शन की बात करी, मैंने तो वो दौर भी देखे हैं जब इलेक्शन के बाद ऑफिस में से झाड़ू भी उठा कर ले जाते हैं कि ये मेरी प्रधानी के दौर में लिए गए थे। जी साहब, आपको बात तो अच्छी लगी, लेकिन मेरा मंतव्य कहीं भी राजनीतिक नहीं है। मैं संस्थाओं की ही बात कर रहा हूँ। RWA हो, धार्मिक संस्थाएं हो, नागरिक संस्थाएं हो, सामाजिक संस्थाएं हो, एक बड़ी होड़ सी आ गई है, और उस होड़ के चलते कहीं ना कहीं हम रिश्तों में एक बड़ी दरार पैदा कर रहे हैं। सभी बिजनेसमैन, बिजनेस को सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा का फील्ड माना जाता है, लेकिन अगर बिजनेसमैन एक साथ बैठे हैं तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं एथिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए आप बैठे हुए हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम होगा। भाई साहब उस दिन आए थे तो मैंने शहर से कहा कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर वो नहीं रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद मैंने जो समय दिया मैं हाजिर हो गया। आपके माध्यम से समाज कार्य करने की इच्छा हो या आप कर रहे हो, इसका भी, क्योंकि आपने सब कुछ तो दे दिया, अपनी संस्था के बारे में एक नोट मिल जाता तो मैं सोचता कि शायद मेरे को क्या कहना है। तो जितना मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग समाज का काम करने के इच्छुक हैं, कुछ बेहतर कर दिखाने के लिए इच्छुक हैं। और मैं तो खुद सामाजिक कार्य करता हूँ, राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आया, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के नाते एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि तुम भी चाहो तो कुछ कर जाओ, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। तुम भी चाहो तो कुछ कर जाओ, या फिर यूं ही जियो तो यूं ही मर जाओ। हम में से ज़्यादातर लोग मेरे शब्दों को अन्यथा मतलब, मेरे शब्द थोड़े से एक बारी के लिए कड़वे हो सकते हैं, लेकिन चिरस्थायी हैं और हर युग में प्रासंगिक हैं। बिजनेसमैन को लोग धन पशु के रूप में देखते हैं, वो कमाता है और कुछ नहीं करता है, लेकिन कमाने के साथ साथ अगर वो समाज को अपना सार्थक योगदान देता है तो फिर उसकी सार्थकता युगों युगों तक गिनी जाती है। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, आप में से जो लोग भी कुछ करना चाहते हो या आपका ग्रुप भी कुछ करना चाहते हो, तो मेरे पास करने को बहुत कुछ है। जी साहब, सरकार के नाते नहीं, जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं, समाज में ही अभी इतना वैक्यूम है करने के नाम पे कि जितना करे जाओ उतना कम है। केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 साल पहले मैंने रोटी बैंक नाम से एक संस्था शुरुआत की थी, आप सब लोगों ने सुना होगा शायद। उस रोटी बैंक की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में की, और रोटी बैंक की जो बैलेंस शीट है, कुल बैलेंस शीट एक साल की लगभग 2 लाख रुपए की है। लेकिन 2 लाख रुपए की बैलेंस शीट में, यानी कि मैं केवल उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूं आपको, लेकिन पिछले 10 सालों में 30,58,000 लोगों को सम्मान सहित भोजन करवाने का काम रोटी बैंक ने किया। अब आप कहेंगे पैसा तो लिया नहीं किसी से, तो हमारी जो संस्था है बिना डोनेशन, बिना ग्रांट और बिना किसी सरकारी अनुदान के चल रही है। केवल आप जैसे लोगों के घरों से किसी रिमेम्बरेंस डे पे, किसी बर्थडे पे, या फिर स्कूल के बच्चों के द्वारा, मेरे साथ जुड़े हुए 13 स्कूल्स हैं, स्कूल के बच्चों के द्वारा अपने लंच पैकेट के साथ एक एक्स्ट्रा लंच पैकेट लाकर रोज़ के 7,000 पैकेट पिछले 10 सालों से आ रहे हैं, और हम उन्हें वितरित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपसे कोई अपलॉड चाहता हूँ, आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप मेरी प्रशंसा करें या मेरे बारे में जानें। मैं केवल करने का स्कोप बता रहा हूँ, और जब स्कोप होता है तो काम करने में मज़ा आता है। इसी प्रकार अलग अलग फील्ड में मैंने जब काम शुरू किया
अलग अलग फील्ड में जब काम शुरू किया तो आपने बहुत सारे बैंक सुने होंगे, लेकिन अपने जो बैंक बनाए उसकी एस्टेब्लिशमेंट अलग प्रकार की थी। मैंने स्वेटर बैंक बनाया और पिछले 9 सालों में 4.5 लाख स्वेटर, जुराब, दस्ताने, मफलर और वुलन्स केवल जी, ठंडे कपड़े नहीं। 1 महीने का हमारा प्रोजेक्ट चलता है, नवंबर से लेकर जनवरी तक। 1 महीना हम कलेक्शन करते हैं, 1 महीना हम लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। और आपने कहा कि इसमें आपने क्या किया, तो हमारी टीम उसको एकत्रित करती है, घरों से जाकर उसको ड्राई क्लीन या उसकी धुलाई करवाती है, फिर साइज़ के हिसाब से पैकेट बनाकर एक एक पेयर बनाकर, यानी कि जिसको अपर मिला है उसको लोअर भी ज़रूर मिले, उसको सिर ढकने का भी ज़रूर मिले, उसको कान ढकने का भी ज़रूर मिले, तो एक पैकेट बना के साइज़ के हिसाब से मेल फीमेल और ये सब सेग्रीग्रेट करके हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। चिरैया विरासत के नाम से हमने पिछले 5 वर्षों में लगभग 3700 घोंसले बनाकर घरों में चिड़ियाओं के लिए स्थापित किया और उसमें चिड़ियाओं ने अंडे भी दिए और बच्चे भी दिए। मैं सारी बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि समाज में करने को बहुत कुछ है। फिर आपने HDFC बैंक में खाता खुलवाया होगा, ICI बैंक में खाता खुलवाया होगा, एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया होगा। हमने एक बैंक बनाया एक्सिस बैंक। आपके घर में जो भी फालतू है हमें दे दीजिए। फैशन की मार से, रंगों की मार से, साइज़ की मार से बहुत सारी चीज़ें आपकी अलमारी में बंद पड़ी हैं, वो करा रही हैं, अंदर रो रही हैं कि हमें भी बाहर निकालिए कभी भी। एक दिन अपनी वार्डरोब के साथ बात कीजिए, जितना एक्सेस सामान है। आपकी जो किचन की अलमीरा है उसमें आप 6 कप लेके आए थे, 3 कप टूट गए, 3 कप को अब कभी यूज़ ही नहीं करते। वो आपके लिए 3 कप हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास 1 कप नहीं है, अगर उससे पहुंचता है तो उसका दिन भर का खाना और दिन सफल हो जाता है। स्टील के हजारों बर्तन हमारे घरों में पड़े हुए हैं। अब स्टील कोई यूज़ नहीं करता, मेलामाइन भी कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन हमारे किचन की शोभा बढ़ा रहे हैं, अंदर नीचे 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 उसको हम डाले जा रहे हैं। तो वो सब सामान भी लोगों के काम आने वाला है। आपकी शू रैक में लगभग 30-30 जोड़ी जूते सबके घर में है। मैं 30 थोड़े से कम बता रहा हूँ, बहनों के तो थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पड़े हैं, वो रखे नहीं हैं, पड़े हैं। रखे तो वो होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है, जिसा उसका नंबर ही नहीं आता है कभी। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी पंक्ति की, अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े हैं। तो बीइंग राजकुमार भाटिया एक ह्यूमन बीइंग में विधायक तो अब बना, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक्सिस बैंक के माध्यम से भी हमने जो घरों का एक्सेस सामान था, चश्मा, छड़ी, व्हीलचेयर, बहुत सारे घरों में डेथ हो जाती है, माता पिता की डेथ होगी, उनके कपड़े पड़े हुए हैं, तो वो सब लोगों तक पहुंचाने का काम हम निरंतर करते हैं। और मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए है। अपने वो हैं जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं और आपकी जान पहचान के नहीं हैं जी साहब। अपनों के लिए, बच्चों के लिए तो कोई भी कुछ कर देगा जी साहब। उनके लिए हम क्या क्या बना देते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं पापा मेरी हॉबी में नहीं है, मेरे शौक़ में नहीं है, आपने ये बिजनेस मेरे लिए बना दिया, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। आपके करोड़ों रुपया एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और वो बच्चा 50,000, 1 लाख रुपए की नौकरी करने के लिए दुबई या विदेश में चला जाता है। तो मेरा केवल इतनी बात आपसे करने का आया हूँ, तो संवाद तो करना पड़ेगा, मेरे को भाषण नहीं देना था यहाँ पर। मैं केवल आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आप कर सकते हो और जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, इस कड़ी को टूटने ना दें। मैं महज एक फंक्शन के रूप में नहीं, महज एक इन्विटेशन के रूप में नहीं, राजकुमार भाटिया सदैव विधायक रहे या ना रहे आपके साथ खड़े होने का वचन लेके जा रहा है आपसे जी साहब। आप कुछ भी काम करना चाहें, कुछ भी काम करना चाहें। मैं RWA का प्रेसिडेंट हुआ करता था 2010-12 में, तो हमारे पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस रहता था कि गार्ड को वर्दी देनी है तो कहाँ से आएगी जी, क्योंकि वो उसकी तनख्वाह ही पूरी नहीं होती। तो मैंने लोगों को एक, वैसे ज़्यादा तो नहीं बोल रहा कुछ, हाँ, तो मैंने गार्ड को उसकी वर्दी कैसे बनेगी, गार्ड की यूनिफॉर्म कैसे आएगी, तो हमने कहा कि जो नया मकान बनाएगा वो 3 गार्ड के लिए यूनिफॉर्म सिलवा के देगा, जिसके घर में शादी होगी अपने कपड़ों के साथ उसके भी कपड़े सिलवा के देगा। तो आने वाले 10 साल में हमें कोई क्राइसिस नहीं आया जी साहब। ये छोटे छोटे प्रयास हैं, इसको करना पड़ेगा जी। और आप सोचिए, आप बड़ा काम करेंगे तो नहीं होगा।
मैंने 10 साल पहले जब रोटी बैंक की शुरुआत करी तो पहले दिन 7 पैकेट आए थे और दूसरे दिन 7 भी नहीं आए। उन्होंने कहा रोज थोड़ी लाएंगे भाई साहब, मेरी घरवाली तो मेरे लिए नहीं बनाती तो बारक के लिए क्या बनाएगी जी। फिर कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ता गया, 700 से 700 का सफ़र किया, 700 से 7000 का सफ़र आज निरंतर चल रहा है। केवल सैटरडे और संडे हम इस काम को नहीं करते हैं, लेकिन उन दिनों घरों से आ जाता है खाना, स्कूल बंद होते हैं ज़्यादातर। तो आप सोचिए एक 5 साल का बच्चा जिसको जॉय ऑफ गिविंग पता चल गया, दान नहीं, दान तो देने वाले तो बहुत हैं जी। जो पटका आपने पहनाया, अगर ये किसी मंच पर होता, धार्मिक मंच पे, तो इसकी कीमत 51,000 रुपये थी जी सब, 1 लाख भी हो जाती है। अन्यथा न ले मेरी बात को, लोग इसी में खोए हुए हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े धार्मिक काम, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, ना मैं उनको आलोचना कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े धार्मिक कामों में, और शाम को जब लंगर की बात आती है तो टिफ़िन भर के अपने घरों में ही पहुँचते हैं, बाहर जो गरीब खड़ा है उस तक पहुँचना ही मुश्किल हो जाता है कई बार, हर बार नहीं। तो क्या समाज में बदलाव की ज़रूरत है? समाज में सोच के बदलाव की ज़रूरत है। समाज में उन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, वो जो हमारा जो बर्थ है, मेरा जन्म जो है एक बायोलॉजिकल इंसिडेंट है, एक्सीडेंट नहीं है। मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ ये मेरे बस में नहीं था जी साहब। मेरे माता पिता अच्छा काम करते थे, अच्छा कमाते थे, और मैं पंचवटी आदर्श नगर में पैदा हो गया। अगर 200 मीटर दूर देखूं तो सामने ही भड़ोला गांव में झुग्गी, अगर वहाँ पैदा होता तो भाई इंसिडेंटली मेरे को जो है उनसे 80% कम मिलता जो आज मेरे को मिल रहा है। तो बाई बर्थ में 80% कम का हकदार होता है, लेकिन ईश्वर की मेरे पर कृपा हुई, मैंने अच्छे घर में जन्म लिया तो औरों से 80% मेरे को फालतू मिला, केवल जन्म लेने के कारण। मैंने कुछ नहीं किया उसमें। तो उस 80% में से अगर 10% शिफ्टिंग का मैं काम करना शुरू कर दूं कि जो मेरे को फालतू मिला है 10% में समाज को दे दूं, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो मेरे जीवन की सार्थकता है। बस इतनी सी प्रार्थना है। जिसके मन में जो भी काम करने को, मैं एथिकल बिजनेस ग्रुप के साथ मिलके जो भी आप काम करना चाहेंगे और मैं किसी काम आ सकूं, मैं सेतु तो नहीं कहूँगा कि मैं सेतु बनूंगा, लेकिन आप मेरी पीठ पे पैर रख के भी चलेंगे तो मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगेगा। समाज का काम करते करते 4 ही प्रकार की सत्ताएं हैं, और जिसमें सबसे बड़ी सत्ता समाज की सत्ता है, उससे ऊपर धर्म की सत्ता है, उससे ऊपर न्याय की सत्ता है। और ये सब काम अगर किसी को कर दिए, कोई नसीब वाला हो, बिरला आदमी जैसे हम लोग बाई चांस 70 लोगों में आ गए दिल्ली के, फिर राज सत्ता मिलती है। लेकिन सबसे सशक्त सत्ता कोई है तो वो समाज सत्ता और धर्म सत्ता है। इन दोनों का मिश्रण करके समाज के लिए जो भी बेहतर बन पड़ेगा। मुझे यहाँ पर आकर प्रसन्नता हुई है कि आप लोग कम से कम मेरी बात को सुन रहे हैं, और मैंने कोई टिपिकल भाषण नहीं दिया, मेरे को देना भी नहीं आता है जी, बोलना भी नहीं आता है। पिछले साल टाइम्स नाउ द्वारा, टाइम्स नाउ एक बड़ी संस्था है, पिछले साल टाइम्स नाउ द्वारा मेरे को अमेजिंग इंडियन अवार्ड मिला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइव्स में जी साहब। वो इसलिए मिला कि आप जैसे लोग साथ जुड़े थे जी, वो इसलिए नहीं मिला कि राजकुमार भाटिया कुछ कर रहा था इसलिए मिल गया। अच्छे लोगों का साथ रहा, अच्छे काम किए, और समाज में और कोई देखे ना देखे, धर्म सत्ता और ईश्वर की सत्ता निरंतर आप पर नज़र रखे हुए है। उसी नज़र रखने के साथ साथ आपने भी मेरे को बुलाया यहाँ पर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।